नमस्कार, ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पुनः एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुकूल आवृत्त्यात्मक अध्ययन निर्धारित किया गया है, जिसमें लक्षणावृत्ति का संपूर्ण अध्ययन किया जाएगा। एक ही बार में लक्षणा का समाधान आज का एपिसोड का विषय है और यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा जो विद्यार्थी जिस अंश को न समझ पाए, क्योंकि थोड़ा स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा, कोशिश करूंगा 1 घंटे से अधिक समय न लगे और संपूर्ण लक्षणा के उन स्थलों का ज्ञान हो जाए जो आने वाली परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते जो प्रश्न हैं। और इस आधार पर आप लक्षणावृत्ति का एक बार आवृत्त्यात्मक अध्ययन भी कर लेंगे और साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुकूल जो प्रश्न बनेंगे उनको भी समझ लेंगे। हमारा लक्ष्य पहले भी यही था कि हम पहले डीपली अध्ययन कराएंगे, उसके बाद एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जो रिवीजन क्लास के रूप में होगा और उसके बाद टेस्ट सीरीज। बहुत दिन से टेस्ट सीरीज नहीं हुई है, कई छात्र कह भी रहे हैं कि टेस्ट सीरीज से संबंधित कुछ भी विवरण नहीं आ रहा है। मैं उन छात्रों को अवगत कराना चाहूँगा कि छात्र प्रतीक्षा करें, अतिशीघ्र टेस्ट सीरीज आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी जो लक्षणावृत्ति तक के भाग को आपके सामने, उसका जो टेस्ट सीरीज के प्रश्न रहेंगे वो लक्षणावृत्ति तक के भाग को व्याख्यायित करेंगे। तो सबसे पहले हम आज लक्षणावृत्ति को पढ़ते हैं और संक्षेप में पढ़ेंगे जो प्रश्न की प्रकृति है। प्रतियोगी परीक्षाओं में उस प्रकृति को समझते हुए लक्षणावृत्ति का आवृत्त्यात्मक अध्ययन करेंगे। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। लक्षणा की पृष्ठभूमि भी समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। वैसे मैं विस्तार से बता चुका हूँ, लेकिन ये सब आप उसी वीडियो से समझ लीजिए। सामान्य रूप से वेद आदि में चर्चा हुई लक्षणा की, उसके बाद निरुक्त में, मीमांसा में, तंत्र वार्तिक में गौड़ीय लक्षणा, न्याय सूत्र में भी उपचार शब्द से लक्षणा का निर्देश किया गया तथा प्राचीन जो वैयाकरण शास्त्र के आचार्य हुए, व्याकरण शास्त्र के जो वैयाकरण हुए, उन वैयाकरणों के द्वारा भर्तृहरि तथा जयादित्य वामन, जिन्होंने काशिका वृत्ति का लेखन किया है, इन लोगों ने भी लक्षणा के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा की है और उन्हीं के मत का अनुसरण करते हुए काव्य शास्त्र के आचार्य भी लक्षणा के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। ये सब बातें बताना बहुत आवश्यक नहीं है। जिनको समझना है वो लक्षणा के इस स्थल का एपिसोड देखेंगे तो उनको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये सब लिखा है लक्षणा के काव्य शास्त्र में। लक्षणा के विरोधी मत, इसमें प्रश्न बन सकता है कि कौन कौन लक्षणा को नहीं मानता है, तो ये आपके सामने विकल्प हैं, इनको आप एक बार दृष्टि में रखकर नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा कि ये आचार्य लक्षणा को किस प्रकार से मानते हैं या लक्षणा का विरोध करते हैं। ये सब आपको समझ में आ जाएगा। साहित्य शास्त्र में अन्य आचार्यों ने लक्षणा को किस प्रकार व्याख्यायित किया, जैसे समाधि गुण में लक्षणा का अंतर्भाव दंडी ने किया, सादृश्य लक्षणा को वक्रोक्ति का नाम वामन ने दे दिया, शब्दार्थ छंदो विधानार्थ एक सूत्र है काव्य अलंकार का, उसके सार संग्रह की जो व्याख्या उद्भट ने की है उसमें लक्षणा के स्वरूप का निरूपण किया है। लेकिन जब व्यवस्थित स्वरूप की बात करें तो ध्वन्यालोक की लोचन टीका है, वहां से लक्षणा के व्यवस्थित स्वरूप की प्राप्ति होती है। लक्षणा के व्यवस्थित स्वरूप का निर्माण सबसे पहले अभिनव गुप्त पादाचार्य ने ही किया है और वह सिद्धांत ध्वन्यालोक का व्याख्यान है जो भाक्तम आहुस्त मन्ये अन्यतम ध्वनितत्वम भाक्तम आहु। इस अंश की जो व्याख्या ध्वन्यालोक की लोचन टीका में मिलती है उसमें व्यवस्थित रूप से लक्षणा पर विचार किया गया है। उसी की छत्र छाया में आचार्य मम्मट ने भी लक्षणा के स्वरूप का लक्षण किया है, जो इस प्रकार आपके सामने प्रस्तुत है। मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढ़िथोत प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। अब आज की कक्षा जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में बनने वाले प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है, तो उसी दृष्टि से आज हम पढ़ेंगे, न कि ज़्यादातर इसी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, न कि किसी शास्त्रीय चर्चा पर ध्यान देंगे। सामान्य रूप से 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, 3-4 प्रकार के। मुख्यार्थ बाधा कुत्र भवति, पहला प्रश्न बनेगा।
लक्षणा में होता है, अभिधा में होता है, व्यंजना में होता है। तो ये आप उत्तर कर पाएंगे कि मुख्यार्थवाद जब होता है तब लक्षणावृत्ति प्रवृत्त होती है, ये तो हम समझ ही लिए थे। लक्षणा के कितने बीज हैं, है ना, ये प्रश्न बनेगा। तो मुख्यार्थवाद होना चाहिए, मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध होना चाहिए, रूढ़ी अथवा प्रयोजन होना चाहिए। रूढ़ी और प्रयोजन दोनों मिलाकर एक ही है, यहाँ कंफ्यूज मत होइए, नहीं तो 4 करने का प्रयास मत करिए। यहाँ पर जो अथ शब्द है वो वैकल्पिक है, रूढ़ी हो या प्रयोजन हो, रूढ़िम उद्देश्य अथवा प्रयोजनम उद्देश्य। तो यहाँ पर आपको बता भी दिए थे किस प्रकार लेप लोपे कर्मण अधिकरणे सूत्र से, वार्तिक से यहाँ पर एक जगह पंचमी की गई है, दूसरी जगह तसिल प्रत्यय है पंचमी के अर्थ में। तो ये सब चीजें आप समझ लेंगे। और मुख्य लक्षणा के बीज की चर्चा की जाए, लक्षणा के हेतुओं की चर्चा की जाए तो 3 ही उत्तर करना है। मुख्यार्थवाद पहला होता है, दूसरा मुख्यार्थ के साथ संबंध होता है। तदयोग जो पद है ये वही अर्थ बता रहा है कि मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ संबंध, कोई संबंध होना चाहिए। रूढ़ी हो, रूढ़ी मतलब प्रसिद्धि, जो बहुत सारे समय से, बहुत बड़े समय से कोई एक प्रसिद्ध हो गया है, जैसे बताए थे कर्मणि कुशलः जो उदाहरण था, तो समझ लेंगे। प्रयोजन कोई फल होना चाहिए, कोई उद्देश्य, कोई एम होना चाहिए लक्षणा करने का। ऐ फालतू में लक्षणा नहीं कर देना है गौर अनुबंधिया जैसे स्थलों पर। तो ये प्रयोजन अथवा रूढ़ी होनी चाहिए, एक ये हेतु हो गया। मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ संबंध होना चाहिए, और सबसे पहले मुख्यार्थवाद होना चाहिए। मुख्यार्थवाद नहीं होगा तो लक्षणा हो ही नहीं सकती। मुख्यार्थवाद के संबंध में 2 मत मिलते हैं, एक तात्पर्यानुपत्ति और एक अन्वयानुपत्ति। तात्पर्य में बाधा, वक्ता जो कहना चाह रहा है उस तात्पर्य में कोई बाधा हो जाए, तात्पर्य उपपन्न न हो, तात्पर्य की संगति न लगे। जैसे एक उदाहरण था काकेभ्यो दधिरक्षताम। तो काकेभ्यो दधिरक्षताम का हिंदी अर्थ है कौओं से दही की रक्षा करो। तो अगर मुख्यार्थ लेंगे तो केवल कौओं से दही की रक्षा करवाना वक्ता का अभिप्रेत है। लेकिन जब हम तात्पर्यानुपत्ति को लक्षणा का बीज मान लेंगे तो यहाँ पर यह बात निकल कर आएगी कि दही की रक्षा करना विधेय है, केवल कौओं से नहीं अपितु दही से जितने भी जीवों, दही को जितने भी जीवों से खतरा है, मतलब दही को कितने जीव नुकसान पहुंचा सकते हैं, दद्युप घातक जितने भी तत्व हैं, उन सब से रक्षा करने का अभिप्राय वक्ता का वाक्य है, न कि केवल कौओं से दही की रक्षा कर। अन्वयानुपत्ति को भी मानते हैं। अन्वय मतलब होता है संबंध, संबंध जैसे गंगायाम घोषा, गंगा में घोष की बात कर, घोष मतलब घर, गंगा में घर बन नहीं सकता क्योंकि आधार आधेय भाव रूपी जो संबंध है, अन्वय मतलब संबंध, तो आधार आधेय भाव रूपी संबंध अनुपपन्न हो जाएगा, मतलब उपपन्न नहीं होगा, बन नहीं सकता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है कि बहते हुए जल में घर नहीं हो सकता। अब ये वाली कल्पना नहीं करनी है कि आजकल तो उसमें स्तंभ लगाकर पुल भी बना दिया जा रहा है, लेकिन पुलों का आधार जमीन होती है कि नहीं? बहते हुए घर में अगर ईंटा रखेंगे तो बह जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? पुल बनाने के लिए भी एक विशेष तकनीक की सहायता ली जाती है, उस तकनीकी के आधार पर पुल निर्माण होता है। वो वाली बातें नहीं लेनी है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न मेरे मन में भी आते थे कि गंगायाम घोषा क्यों नहीं हो सकता है, हो ही सकता है। तो आप लोग भी हमारी पीढ़ी से संबंधित हैं और आप लोगों को इस तरह के प्रश्न अगर बनते हैं तो वहाँ पर कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्योंकि पुल बनाने के लिए जिस स्तंभ का निर्माण किया जाता है वह स्तंभ का आधार जमीन तल से लिया जाता है, पृथ्वी तल से लिया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे पुल ऐसे होते हैं जो बिना स्तंभ वाले होते हैं, तो उन पुलों की भी चर्चा नहीं करनी है, उनके लिए भी आधार आधे भाव बना ही लिया जाता है। जिस प्रकार पुल गंगा में बन सकते हैं उस प्रकार घर क्यों नहीं बन सकता है, इस प्रकार की शंका नहीं करनी है। यहाँ पर जल प्रवाह की बात हो रही है, ना कि जल प्रवाह को रोक कर स्तंभ बना लेना और उसके ऊपर घर बना लेना। आजकल मालदीव, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोग जाते हैं घूमने, वहां पर तो सारे घर
समुद्र के जल में ही बने हैं, लेकिन वो जल में नहीं है, उनका आधार आधे भाव स्थिर किया गया, बनाया गया है। आधार आधे भाव वहां पर प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित नहीं होता है। यहाँ पर जिस घर की बात की जा रही है वो बहते हुए जल में बनाने वाले की बात की जा रही है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो लक्षणा में मुख्यार्थवाद प्रत्यक्षादि प्रमाण से होना चाहिए, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ योग होना चाहिए, रूढ़ि अथवा प्रयोजन हो, अन्य अर्थ लक्षित हो, है ना, अन्य अर्थ लक्षित हो जिस व्यापार से, यत ये न व्यापारेण, यत पद यहाँ पर तृतीयांत करण लुप्त अव्यय है, ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है यत का क्या अर्थ है। तो यत ये न व्यापारेण अन्य अर्था लक्ष्यते सह सा सा लक्षणा आरोपिता क्रिया व्यापार भूता। व्यापार वाली वो आरोपित क्रिया लक्षणा होती है। आरोपित क्रिया लक्षणा का स्वरूप है। जैसा कि हम जब व्याख्यान कर रहे थे इसका पृथकतया, बताया था कि इसमें 3 तत्व विद्यमान हैं। लक्षणा का बीज, लक्षणा के बीज के रूप में मुख्यार्थवाद, तदयोग, रूढ़ि अथवा प्रयोजन। लेकिन लक्षणा का लक्षण क्या है? तो अन्य अर्थ लक्ष्यते ये न व्यापारेण यया वा, यया वृत्त्या अन्य अर्थ लक्ष्यते सा वृत्तिर्नाम, सा वृत्ति लक्षणा वृत्ति भवति। तस्याः लक्षणायाः स्वरूपम् अस्ति आरोपिता क्रिया लक्षणा। तस्मादेव कारणात् आरोपिता क्रिया लक्षणायाः स्वरूप कथन परम न तो लक्षणायाः लक्षणम। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। वैसे इतने डीप प्रश्न पूछेगा नहीं, क्योंकि आजकल प्रश्न बनाने वाले भी सिद्ध हैं और प्रश्न करने वाले भी सिद्ध हैं। बहुत कम लोग बचे हैं जो इस लेवल तक सोचते हैं। कई बार ऐसे प्रश्न पत्र आ जाते हैं जो अत्यंत जटिल प्रश्न बनाए जाते हैं, तो उन प्रश्नों को देखकर प्रसन्नता तो होती है, लेकिन सामान्य बुद्धि वाला छात्र नहीं कर सकता। इसीलिए इस कक्षा को आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है कि आपको अपनी विवेक बुद्धि से सभी प्रश्नों को किस प्रकार करना है, कितना भी डीप क्यों न हो। ये लक्षणा का लक्षण आप समझ गए। इसके बाद कर्मणि कुशलः एक उदाहरण दिया, कर्म करने में कोई कुशल है। इत्यादो दर्भ ग्रहणात् अयोगात्। यहाँ पर मुख्यार्थवाद क्या हुआ? दर्भ ग्रहण, दर्भ मतलब होता है डाब, इसको कुश कहते हैं। कुश को ग्रहण करने का अयोग है। कुशल शब्द की व्युत्पत्ति है कुशान लाती थी कुशलः। शॉर्ट में बताएंगे, मुझे लगता है ज़्यादा व्याख्यान करने के लिए, ज़्यादा अगर विस्तार से सुनना है तो इसका आप वीडियो देख लीजिए। सामान्य रूप से यहाँ मुख्यार्थ बाधित हुआ है दर्भ ग्रहण का अयोग, इसमें इस वाक्य में। तो यहाँ मुख्यार्थ बाद क्या है, ये भी प्रश्न बन सकता है। और मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का संबंध क्या है? तो विवेचकत्व क्या है? संबंध, विवेचकत्व संबंध है। कनेक्शन जोड़ना है यहाँ पर भी अन्वय करना जरूरी है। दर्भ ग्रहण अयोग मुख्यार्थवाद है, विवेचकत्व यहाँ पर तदयोग है, और रूढ़ि अर्थात प्रसिद्धि है। क्या है? रूढ़ि था, पहले में रूढ़ि है। क्या रूढ़ि है? तो कुशाल लाती थी कुशलः, इस पद का कुशल मतलब निपुण अर्थ में प्रसिद्धि हो गई है। कुशल कहने का मतलब कुश लाने वाला न होकर कुशल अर्थात कर्म करने में निपुण, ये अर्थ लिया जाता है। तो मुख्यार्थवाद तदयोग रूढ़ि है ही, और अन्य अर्थ लक्षित हो ही रहा है कि काम करने में जो निपुण है। इसके बाद गंगायाम घोषः में मुख्यार्थवाद क्या है? तो घोषादि आधारत्व असंभव ही मुख्यार्थवाद है। घोष का आधार गंगा का जल नहीं बन सकता, यही मुख्यार्थवाद है। और सामीप्य संबंध है। तदयोग अर्थात मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ संबंध क्या है? तो सामीप्य संबंध ही तदयोग है। समझते चलिए। और रूढ़ि अथवा प्रयोजन में से कुछ होना चाहिए। तो गंगा तटे घोषः इत्यादि प्रयोगा तेषाम न तथा प्रतिपत्ति ही। गंगा तटे घोषः अगर कोई कह देता तो गंगायाम घोषः ये कहने पर जो प्रतीति हो रही है वो प्रतीति गंगा के तट पर घर है ऐसा कहने पर नहीं हो सकती थी। इसलिए तेषाम पावनत्वादीनाम धर्माणाम, तो गंगा में रहने वाले पावनत्व, सेव्यत्व, शीतलत्व और पवित्रत्व आदि, मतलब गंगा में जो पवित्रता है, गंगा में जो पावनता है, गंगा में जो सेव्यता है मतलब सेवा करने की भावना, ये जो धर्म है, ये इन सब का उस घर में बोध करा देना।
जो घर गंगा के तट पर है उसके लिए क्या कहा गया? गंगा में घर है। तो गंगा में घर कहने पर गंगा के तट पर स्थित घोष में जिस प्रकार पावनत्वादि धर्मों का बोध होगा, प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान होगा, वह ज्ञान गंगा के तट पर घर है ये कहने पर नहीं हो सकता। गंगा के किनारे घर है और मेरा तो गंगा में ही घर है, गंगा में ही घर है ये कहने से गंगा की निकटता ज्यादा प्रतीत होती। बात समझ रहे हैं? मेरा तो घर कहाँ है? स्वर्ग में है कह देते। स्वर्ग में तो घर नहीं हो सकता, लेकिन स्वर्ग में जो प्रतीति होती है, मेरा घर स्वर्ग है, ऐसा भी लोग कह देते हैं। घर स्वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन स्वर्गवत प्रतीति गृहेपि भवति इति आशयः तत्र वक्तायाः भवति। वक्ता का आशय होता है कि जैसी प्रतीति स्वर्ग में होगी वैसी प्रतीति हमारे घर में भी होगी। यही प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनात् पावनत्वादि धर्मों का प्रतिपादन करना ही वहां पर प्रयोजन है। इसलिए मुख्येन अमुख्यः अर्थः लक्ष्यते। मुख्य अर्थ हो गया गंगा में गंगात्व, गंगा का जल प्रवाह हो गया मुख्य अर्थ, लेकिन अमुख्य अर्थ लक्षित होता है। ये न लक्ष्यते यया वृत्त्या लक्ष्यते अन्यः अर्थः। तो अन्य अर्थः कहाँ लक्ष्यते? तो गंगायाः तटे घोषः। अमुख्यः अर्थः तटः भवति, तटं भवति, तटी वा भवति। तो अमुख्य अर्थ क्या हो गया? तट हो गया। मुख्य अर्थ हो गया जल प्रवाह। तो मुख्य अर्थ से अमुख्य अर्थ लक्षित होता है। यत् यत् स आरोपितः शब्द व्यापार, यत् अर्थात यया वृत्त्या, है ना, अन्यः अमुख्य अर्थः लक्ष्यते। सह आरोपितः शब्द व्यापारः, वह आरोपिता क्रिया जो आरोपित है, मुख्यार्थ व्यवहित, मुख्य अर्थ का जहां व्यवधान है और लक्ष्यार्थ को जो विषय बना रहा है। मुख्य अर्थ की प्रतीति कहाँ हो रही है? मुख्य अर्थ क्या है? जल प्रवाह। जल प्रवाह में घर नहीं बन सकता है। तो मुख्यार्थ व्यवहित लक्ष्यार्थ विषयक जो है, लक्ष्यार्थ को जो विषय बना रहा है, ऐसा शब्द व्यापार तांतरार्थ निष्ठो लक्षणा अंतरम व्यवधानम अंतरेण सहित सांतरः। तो जहां शब्द का व्यवधान है, ऐसा अर्थनिष्ठ जो व्यापार है उसे लक्षणा व्यापार कहा गया है। इसलिए लक्षणा को शब्द व्यापार भी नहीं कह सकते, न अर्थ व्यापार कह सकते, क्योंकि यह व्यापार शब्द व्यवहित अर्थनिष्ठ है। इसलिए शांतरार्थनिष्ठ लक्षणा कहा गया। तो ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। लक्षणा का लक्षण, रूढ़ि और प्रयोजन। अब एक प्रश्न बनता है कि रूढ़ि का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मणि कुशला, आंख बंद करके मारिए, रूढ़ि का उदाहरण है। प्रयोजन के बहुत सारे उदाहरण बनते हैं, लेकिन सामान्य रूप से लक्षणा जो प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है वो गंगायाम घोषा है। अब प्रयोजनवती लक्षणा क्या होती है? जब ये लक्षणा के भेदों को समझेंगे तो बात समझ में आएगी। प्रत्येक शब्द का अर्थ अगर आप समझ लिए, नोट्स बनाते जाइए। जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको तुरंत लिखिए, और उसके इस कक्षा के माध्यम से समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, फिर हम आपको बताएंगे। वैसे हम ऐसे कोई स्थल को छोड़ते नहीं हैं जिसमें आपको कमेंट करने की आवश्यकता पड़े। तथापि आपकी बुद्धि, आपका जो श्रम है वो अल्प यदि है, आप नहीं प्रयास कर पा रहे हैं, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं पाठ से। कुछ दिन में मैं ऑनलाइन आऊँगा और लाइव कक्षाएं लूँगा, लेकिन उससे पहले अगर यदि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप पूछिए, निसंकोच पूछिए, और आपके उस प्रश्न का यथोचित समाधान किया जाएगा। आगे बात करते हैं। सबसे पहले गंगायाम घोषः उदाहरण दिया। रूढ़ि का एक ही उदाहरण है, कर्मणि कुशला, मम्मट के अनुसार। तो गंगायाम घोषः जो उदाहरण था उसमें प्रयोजन तो बता दिया, पावनत्वादीनाम धर्माणाम प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च मुख्येन अमुख्यः अर्थः लक्ष्यते। यत् सः
शब्द व्यापार शांतरार्थ निष्ठो लक्षणा, ये कहकर गंगायाम घोषा में प्रयोजन बता दिया। लेकिन गंगायाम घोषा में कौन सी लक्षणा होगी, इसके लिए बता रहे हैं स्वसिद्धये पराक्षेप और परार्थम स्वसमर्पणम। परार्थ के लिए अपना समर्पण और अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप, दो बातें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उपादान लक्षणा का लक्षण है, क्रम से रख देना है। स्वसिद्धये पराक्षेप, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का या दूसरे तात्पर्य का आक्षेप कर लेना उपादान लक्षणा, और परार्थम दूसरे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अपना समर्पण कर लेना, अपना वाच्यार्थ अर्पित कर देना, समर्पित कर देना, उसी को कहते हैं लक्षण लक्षणा। तो क्रम से एक एक लक्षण है। उपादान लक्षणा का लक्षण है स्वसिद्धये पराक्षेप, उपादान लक्षणा, परार्थम स्वसमर्पणम लक्षण लक्षणा इति उक्ता, ऐसी कही गई हैं। कौन सी? शुद्धा एव सा द्विधा भवति। शुद्धा लक्षणा के दो भेद होते हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इनके उदाहरण भी समझ लेते हैं। कुंताः प्रविशन्ति और यष्टयः प्रविशन्ति, भाले प्रवेश कर रहे हैं अथवा लाठियां प्रवेश कर रही हैं। इन दोनों में कुंतादिभिः, कुंत आदि के माध्यम से, कुंत और यष्टि के माध्यम से आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम, न भाले प्रवेश कर सकते हैं न लाठियां प्रवेश कर सकती हैं। इसलिए भाले और लाठियां अपने प्रवेश की सिद्धि के लिए स्वसंयोगिनः, जो उन भालों को अथवा उन लाठियों को पकड़े हुए है, ऐसा स्वसंयोगी पुरुष हो गया, ऐसे पुरुषों का आक्षेप किया जाता है। इसीलिए स्वसिद्धये पराक्षेपः उपसमन्तात् आदानम उपादानम, और उपादानेन इयं लक्षणा उपादान लक्षणा, उपादान के कारण यह लक्षणा होती है, इसीलिए उपादान लक्षणा के नाम से इसको कहा गया, क्योंकि इसमें ग्रहण होता है। उपसमन्तात् आदानम ग्रहणम, बात समझ गए होंगे। यष्टयः प्रविशन्ताये अथवा कुंता प्रविशन्त्याये, दोनों में उपादान लक्षणा होती है। प्रयोजनवती उपादान लक्षणा का ये उदाहरण है दोनों ही। अब भाई उपादान लक्षणा की बात थी, तो गौर अनुबंध्या वाली हम लोग बात समझे थे कि एक आचार्य मुकुल भट्ट हुए, वो कहते हैं जब उपसमन्तात् आदानम ये अर्थ करेंगे, स्वसिद्धये पराक्षेपः करेंगे, और हम मीमांसक हैं, हम जाति में संकेतक ग्रह मानते हैं, और जब गौर अनुबंध्य वैदिक विधि में कहा कि गाय का अनुबंधन किया जाए बलि आदि क्रिया के लिए, तो गाय से क्या अर्थ आएगा? गोत्व, और गोत्व अर्थ आने पर गोत्वावच्छिन्न जितनी भी गायें हैं वो सब उपस्थित होने लगेंगी, तो ऋत्विकों को ये भ्रम हो जाएगा कि कौन सी गाय का अनुबंधन करके बलि आदि कर्म विहित किया जाए। वही बात को यहां कह रहे हैं, गौर अनुबंध्या इत्यादौ श्रुति चोदितम, श्रुति वाक्य के द्वारा प्रेरित अनुबंधनम, अनुबंधन अर्थात आलंबन, कथम में स्यात्, कैसे हो सकता है? मुख्यार्थ से गाय का अनुबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि मुख्यार्थ हम जाति में मानते हैं, गौ से गौत्व होगा और गोत्व से बहुत सारी गायें इकट्ठी हो जाएंगी, जो सब में सामान्य रूप से रह रहा है जाति से। इसलिए हम क्या करेंगे? जात्याः व्यक्ति ही आक्षिप्यते न तो शब्देन उच्यते। इसलिए जाति से समीपस्थ जो गाय है उस गोत्व से गाय का ज्ञान कर लेंगे। जो गाय है, आकृति रूप जो गाय है, वह आक्षेप होगी। इसलिए जाति अपनी सिद्धि के लिए व्यक्ति पर का आक्षेप कर रही है, इसलिए स्वसिद्धये पराक्षेपः लक्षण घट जाएगा। क्योंकि अभिधा की एक शर्त है कि विशेष्यम न अभिधा गच्छेत, विशेष्यम न अभिधा गच्छेत, विशेष्य तक अभिधा नहीं जाती है। विशेष्य क्या होता है? जो व्यक्तिभूत तत्व है। क्षीण शक्तिर विशेषणे, श्रीण शक्ति नहीं है, क्षीण है, यहाँ पे अच्छा होना चाहिए, और ये त्रुटियां लगातार हो रही हैं। इनका सुधार समय के अभाव के कारण नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर क्षीण पढ़िए, श्रीण मत पढ़िए, ठीक है।
चीड़ शक्ति ही विशेषणे। अभिधा क्या करती है? अपनी शक्ति को एक अर्थ देने में ही समर्थ हो पाती है, जो विशेष अर्थ है। मतलब गौरनुबंध्या में गाय का गोत्व अर्थ आएगा अभिधा से, लेकिन उस गोत्र से बहुत सारी गायें उपस्थित होने पर किस गाय का अनुबंधन आलंबन किया जाए यज्ञ की वैदिक क्रिया में, ये समस्या उत्पन्न होने पर हम लक्षणा करेंगे और जाति से व्यक्ति का आक्षेप कर लेंगे और यहाँ पर उपादान लक्षणा हो जाएगी। यहाँ प्रश्न ये बनेगा कि मुकुल भट्ट के अनुसार गौरनुबंध्या में कौन सी लक्षणा है? तो यहाँ पर उपादान लक्षणा करनी पड़ेगी। दूसरा, विशेष्यम नाभिधा गच्छेत क्षीण शक्तिर विशेषणे इति वाक्यम कस्य उपस्कारकम, कस्य उदाहरणस्य उपस्कारकम भवति। मतलब ये जो कारिका है विशेष्यम नाभिधा गच्छेत वाली, ये किस उदाहरण के समर्थन में कही गई है? इन्वाइटेड कॉमा में है, इसका मतलब मुकुल भट्ट ने ही अभिधा वृत्ति मात्रिका में इसका उल्लेख करके गौरनुबंध्या में उपादान लक्षणा सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। परंतु आचार्य मम्मट इनके स्थल को रख कर कह रहे हैं इति न्यायात इति उपादान लक्षणा तु नो उदाहर्तव्या इत्यत्र गौरनुबंध्या इत्यस्मिन् स्थले, गौरनुबंध्या इस उदाहरण में उपादान लक्षणा का उदाहरण नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि लक्षणा की कुछ शर्तें हैं। केवल आप आक्षेप मात्र करने के लिए लक्षणा की प्रवृत्ति नहीं कर सकते। नहीं अत्र प्रयोजनम अस्ति न वा रूढ़िर्यम, न कोई यहाँ प्रयोजन है न कोई प्रसिद्धि है। व्यक्त अविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्ति ही आक्षेप्यते। जब हम जाति से व्यक्ति का बोध करते हैं तो वहाँ अविनाभाव संबंध व्याप्ति से ही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर लक्षणा की प्रवृत्ति मत करिए, यहाँ पर व्याप्ति से कर लीजिए। जैसे क्रियताम कहने पर कर्ता का ग्रहण हो जाता है, कुरु कहने पर कर्म का आक्षेप होता है। इसी प्रकार प्रविश अगर कहा तो प्रविश कहने पर जल में थोड़ी प्रवेश, घर में ही प्रवेश किया जाएगा। पिंडीम भक्षय कहने पर पत्थर थोड़ी खाए जाएंगे। पिंडीम कहने पर क्या किया जाएगा? फेंका थोड़ी जाएगा। भक्षय, पिंड मतलब होता है कौर, भोजन का जो कौर होता है, कौर किसी ने कहा तो कौर फेंका थोड़ी जाता है। कौर का मतलब उसको खाइए। तो ये जिस प्रकार यहाँ पर आक्षेप हो जाता है, उसी प्रकार गौरनुबंध्या में भी गाय से गोत्व अर्थ है तो उससे जाति से व्यक्ति का आक्षेप कर लीजिए। यहाँ पर प्रयोजन और रूढ़ी न होने के कारण आप जो उपादान लक्षणा कह रहे हैं ये नहीं बन सकती। तो इसका खंडन का मूल आधार क्या है? प्रयोजनम नास्ति न वा रूढ़ी अत्र अस्ति अतस्मादेव कारणात् अत्र उपादान लक्षणा न भवितुं शक्यते इति मम्मटाचार्यस्य मतमस्ति। अग्रे किमस्ति? पीनो देवदत्तो देवान भुंक्ते। मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता है। यहाँ पर रात्रि भोजन न लक्ष्यते। अभिधा से रात्रि भोजन तो नहीं लक्षित हो सकता है। तो यहाँ पर भी आक्षेप कर लीजिए, मम्मट कह रहे हैं नहीं, यहाँ पर भी आक्षेप होने लगेगा। इसलिए क्या करिए? श्रुतार्थापत्ते अर्थार्थापत्तेर्वा तस्य विषयत्वात्। ये विषय अर्थापत्ति प्रमाण के अंतर्गत जो दो प्रकार की अर्थापत्ति होती है, श्रुतार्थापत्ति और अर्थापत्ति, अर्थार्थापत्ति उसका विषय है, न कि ये लक्षणा का विषय हो सकता। श्रुतार्थापत्ति को शायद प्रभाकर गुरु मानते हैं और अर्थार्थापत्ति कुमारिल भट्ट के अनुसार है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि किसके मत में कौन सी अर्थापत्ति यहाँ पर होगी। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि पीनो देवदत्तो देवाना भुंक्ते में अर्थापत्ति का कौन वाला भेद माना। गंगायाम घोषः, यहाँ पर लक्षणा कैसे होगी? लक्षणा का उदाहरण दे रहे हैं, उसका संगति बता रहे हैं। इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणत्व सिद्धये गंगा शब्द स्वार्थम अर्पयति। इस स्थल में, गंगा में घर जो है, इस स्थल में तट जो है, तट का घोष के साथ अधिकरण सिद्धि करने के लिए गंगा शब्द अपने अर्थ को अर्पित कर दे रहा है, समर्पित कर दे रहा है। और इसलिए यहाँ पर आदौ लक्षणेन समर्पणेन ऐसा लक्षणा, इसलिए लक्षणा है। दोनों ही उभय रूपा च इयं शुद्धा, दोनों ही ये लक्षणा के भेद शुद्धा लक्षणा के अंतर्गत आएंगे। क्यों आएंगे? उपचारेण अमिश्रितत्वात्। मिश्रण होता तो मिश्रा हो जाती, मिश्रा मतलब गौड़ी लक्षणा, लेकिन यहाँ पर
शुद्धा लक्षणा इसलिए है क्योंकि उपचार का अमिश्रण है। उपचार का लक्षण हम आपको बताए थे और साहित्य दर्पण में भी लिखा है, अत्यंतम विस्कलितयोः पदार्थयोः सादृश्यातिशय महिम्ना भेद प्रतीति स्थगनम उपचारः। दो अत्यंत भिन्न पदार्थों का अतिशय सादृश्य होने के कारण कभी कभार क्या होता है, भेद की प्रतीति बाधित होने लगती है, लेकिन उनमें भेद होता है। जैसे जुड़मा दो भाई हैं तो कभी कभार ये है कि वो है, समझ में नहीं आता है, लेकिन किस लिए, क्योंकि अत्यंत सादृश्य है। तो भेद प्रतीति का स्थगन, भेद प्रतीति का अभाव ही उपचार होता है। और उपचार का अमिश्रण होने के कारण, उपचार का अभाव होने के कारण यहाँ पर शुद्धा लक्षण, यहाँ सादृश्य की कोई बात है ही नहीं, सादृश्येतर संबंध होने के कारण। तो ये बात हो गई। उसके बाद एक ताटस्थ सिद्धांत आता है। मुकुल भट्ट ने कहा तटस्थे लक्षणा शुद्धा, अर्थात उपचार को तो लक्षणा का भेदक माना ही है, शुद्धा और गौड़ी का। ताटस्थ भी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा और गौड़ी लक्षणा का भेदक मानने का जो प्रयत्न किया है, उसका भी आचार्य मम्मट खंडन करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अनयोः, शुद्धा और गौड़ी का, है ना, लक्ष्यस्य और लक्षकस्य। लक्ष्य क्या होता है? तट। लक्षक क्या होता है? जल प्रवाह। तो लक्ष्य और लक्षक, तट और जल प्रवाह का जो भेद रूप है वो ताटस्थ जो है वो उचित नहीं है। मतलब तट और गंगा का जो तटस्थ, मतलब उदासीनता जो है, भेद रूप ताटस्य सिद्धांत है वो ठीक नहीं है। भेद रूपम ताटस्थ्यम अनयोः लक्ष्यस्य लक्षिकस्य च उचितम नास्ति। कथम? तटादीनाम गंगादि शब्दैहि प्रतिपादने, गंगादि शब्दों के द्वारा तटादि का प्रतिपादन करने में तत्व प्रतिपत्तौ शैत्य पावनत्व की जो प्रतीति है, तत्व प्रतिपत्ति मतलब शैत्य पावनत्व की प्रतीति उस घर में जो कराना है, वो प्रतिपिपादयसित प्रयोजन संप्रत्ययः भवति। कैसे? गंगादि शब्द का प्रयोग करके तटादि में जो प्रतिपादयितुम इष्टः, प्रतिपिपाद इशितः जो प्रयोजन है, शैत्य पावन, तत्व प्रतिपत्ति ही क्या है? प्रयोजन संप्रत्यय है। उसका ज्ञान हमें कराना है और वो ताटस्थ भेद रूप उदासीनता का कारण नहीं हो सकता है। शैत्य पावनत्व की प्रतीति भेद रूप ताटस्थ नहीं हो सकता है। अगर होता तो गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ, मान लेते हैं गंगा और तट भेद रूप ताटस्थ है, तो गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ, गंगा के तट के साथ सामीप्य संबंध मात्र की प्रतीति ही अगर है, प्रातीतौ को प्रतीत पढ़ेंगे तो यहाँ पर गंगा का केवल संबंध है, सामीप्य संबंध, ये प्रतीति अगर कराना है, केवल गंगा के तट के साथ समीपता का बोध कराना है, शैत्य पावनत्व की प्रतीति कराना प्रयोजन नहीं मानेंगे। अगर भेद रूप ताटस्थ मानेंगे तो शैत्य पावनत्व की प्रतीति प्रयोजन नहीं हो सकता। इसलिए गंगा का तट के साथ जो संबंध मात्र है, वो संबंध मात्र की प्रतीति कराने पर लक्षणा करने का क्या लाभ है? तो गंगा तटे घोषा ही कह देंगे, तो गंगा का जो तट है वो गंगा के किनारे ही होता है, संबंध तो सामीप्य आ ही जाएगा। इसलिए मुख्य शब्दाविधानात् गंगा तटे घोषा, ऐसा मुख्य व्यापार, अविधा व्यापार से ही हम घोष का बोध करा देंगे। तो लक्षणा और अविधा में भेद ही क्या होगा अगर प्रयोजन को आधार नहीं माने। इसलिए भेद रूप ताटस्थ्य सिद्धांत भी मुकुल भट्ट का ठीक नहीं है। हाँ, उपचार जो सिद्धांत है वो ठीक है। आचार्य मम्मट जहां जो उचित लगता है मुकुल भट्ट के उस सिद्धांत को ग्रहण करते हैं, और जो उचित नहीं लगता है उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग समझ लीजिए। आगे की स्थिति को भी समझ लेते हैं क्या है। टाटस सिद्धांत समझ लिए होंगे आप, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे लक्षणा का जो सारोपा और साध्य वसाना जो अन्य भेद हुए, तो सारोपा का लक्षण है सारोपान्या तो यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा। सारोपा लक्षणा में विषयी और विषय का कथन किया जाता है। विषयी विषय के बारे में बता दिए थे। विषयी होता है उपमान, विषय होता है उपमेय। उपमान और उपमेय का जहां कथन कर दिया जाए, उक्त हो जाए जो, उसको कहते हैं विषयी और विषय।
ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। विषयी होता है आरोप्यमाणः, मतलब जिसका आरोप किया जाता है। जैसे गौरवाही का उदाहरण ही प्रसिद्ध है। तो गौ पर वाहिक का आरोप किया जाता है, नहीं सॉरी, गौ का वाहिक पर आरोप किया जाता है। तो गौ हो गया आरोप्यमाण। गौरवाहिका में गौ का अर्थ बैल है, ये समझ रही है। आरोप्यमाण विषयी होता है, जो उपमान होता है उसी को आरोप्यमाण कहते हैं। और आरोप विषय होता है उपमेय। तो आरोप्यमाण और आरोप्य विषय जहां दोनों अनपन्नुत भेदौ, आरोप्यमाणः आरोप विषयश्च यत्र यस्मिन् स्थले अनपन्नुत भेदौ, बिना छिपाए, मतलब न आरोप्यमाण छिपाया जाए न आरोप विषय सब छुपाया जाए, जहां उपमान और उपमेय पृथक पृथक रूप से निर्दिष्ट किए जाएं, उसको कह क्या, सामानाधिकरण्डेन निर्दिश्यते। सामानाधिकरण्ड के साथ जिनका निर्देश किया जाए उनको वह लक्षणा सारोपा होती है। जहां आरोप्यमाण विषयी का, उपमान का आरोप विषय उपमेय पर आरोप कर दिया जाए, आरोप के साथ होने के कारण ही इसको सारोपा कह दिया गया। ये अनवर्थ संज्ञा है। उदाहरण समझेंगे, उससे पहले साध्य वसाना के स्वरूप को भी यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया है, उसको समझ लेते। विषय अंतः कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्य वसानिका। अन्यस्मिन् विषयी अंतः कृते, अन्यस्मिन् अर्थात दूसरे में विषय को निगीरण कर लिया जाए, वह सा स्यात् साध्यवसानी का, अध्यवसान होने के कारण साध्यवसाना हो गया। अर्थात उपमान के द्वारा उपमेय जहां छिपा लिया जाएगा, आरोप्यमाण के द्वारा आरोप विषय जहां निगीर्णित कर लिया जाएगा, खा लिया जाएगा, उसको ढक लिया जाएगा, कुछ भी कह सकते हैं। विषयीडा, विषयीडा अर्थात उपमान के द्वारा, आरोप्यमाणेन, जो विषयी होता है वही होता है आरोप्यमाण। तो आरोप्यमाण के द्वारा अंतः कृते निगीर्णे, अन्यस्मिन् आरोप विषय, जो आरोप का विषय है वो विषयी के द्वारा निगीर्णित कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, ग्रहित कर लिया जाता है, छुपा लिया जाता है, ढक लिया जाता है। सती साध्य वसाना स्यात्, अगर ऐसा होगा तो उसे हम साध्य वसाना लक्षणा के अंतर्गत रखेंगे। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब सारोपा और साध्य वसाना का निर्देश कर देने के बाद गौड़ी और शुद्धा का भेद करना, दोनों में क्या पार्थक्य है ये बात बता लेना भी अभिप्रेत था। इसलिए आचार्य मम्मट कह रहे हैं भेदाभिमौ च सादृश्यात् संबंधांतरतस्तथा। इमौ भेदौ, भेदाभिमौ, भेदौ इमौ को जब हम संधि कर देंगे अयादि संधि, तो औ को आब आदेश हो जाएगा, तो भेदाभिमौ बनेगा। ऐसा हम पहले भी बता चुके हैं आपको। तो इमौ भेदौ अर्थात गौड़ी और शुद्धा के जो भेद हैं उनमें क्या पार्थक्य होगा। सादृश्यात् गौड़ौ विज्ञेयौ, सादृश्य संबंध जहां होगा, सारोपा और साध्यवसाना में जहां सादृश्य संबंध होगा उसको गौड़ी लक्षणा समझेंगे, और जहां संबंधांतर होगा, सादृश्येतर संबंध होगा जहां, उसको शुद्धा समझा जाए। ये इन्होंने बता दिया। इमौ अर्थात आरोप्य अध्यवसान रूपौ सादृश्य हेतु भेदौ। इमौ, इमौ अर्थात ये आरोप्य और अध्यवसान, आरोप मतलब वही जो विषय है, अध्यवसान सारोपा का कह दिया आरोपा, और अध्यवसान को साध्य, जो दो भेद हैं। सादृश्य हेतु भेदौ, सादृश्य के हेतु जो दो भेद हैं, गौरवाहिकः इत्यत्र और गौरयम इत्यत्र च। गौरवाहिकः में और गौरयम, इन दोनों में क्या है, सादृश्य संबंध है। सादृश्य के हेतु, सादृश्य ही यहां पर लक्षणा करने का हेतु है, और दोनों का पृथक पृथक निर्देश किया गया है। जैसे गौरवाहिका में क्या है, आरोप है, गौ का वाहिक पर आरोप, बैल का वाहिक वाले देश के निवासी पर आरोप। समझते जाइए, इसको विस्तार से समझना है तो इसका पर्टिकुलर वीडियो देख लीजिए।
लेकिन यहाँ शॉर्ट में बताना है। तो गौरवाहिका में कौन सी लक्षणा हो जाएगी? सारोपा लक्षणा। प्रयोजनवती सारोपा लक्षणा। कौन सी? गौड़ी, क्योंकि यहाँ पर सादृश्य हेतु बन रहा है और सादृश्यतर हेतु होता तो शुद्धा हो जाती। और गौरयम में क्या हो रहा है? हेतु तो सादृश्य ही है, लेकिन गौ के द्वारा बाहिक का निगीरण कर लिया गया है, इसलिए गौरयम जो है वो साध्य वसाना का उदाहरण है। अभी इनके भेदों का जो इकट्ठा निर्देश किया गया है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो गौरवाहिका और गौरयम ये दोनों सारोपा और साध्य वसाना के उदाहरण हैं। अब ये बात हो जाने पर एक विवादित विषय खड़ा होता है कि किस प्रकार गौ से बाहिक का बोध होगा। गौड़ी लक्षणा में प्रवृत्ति निमित्त क्या बनेगा? गौड़ी लक्षणा किस आधार पर होगी? गौ से बाहिक का बोध किस प्रकार होगा? इत्यादि प्रश्न उपस्थित होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर और उनसे संबंधित मतों की चर्चा आचार्य मम्मट ने यहाँ पर की है, उसी को हम लोग समझ लेते हैं। वैसे विस्तार से तो वीडियो के माध्यम से बता दिया गया है और मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए सामान्य रूप से आप ये समझिए कि गौ से बाहिक के बोध कराने में आचार्य मम्मट ने 3 मतों का उल्लेख किया है। एक को केचित से कहा है, दूसरे को अन्य से कहा है। केचित, अन्य और अपरे। अपरे मत जो है वो न परे हो। मम्मट के मत, मम्मट का जो अभिप्रेत है या मम्मट का झुकाव जिस मत पर है उसको निर्देशित करता है। इसलिए ये प्रश्न पूछ सकता है, साधारण गुणाश्रयत्वेन परार्थः एव लक्ष्यते डैश 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 अपरे केचित अन्य न कोपी। तो यहाँ पर अपरे करना है, सामान्य रूप से यही मत पूछेगा। और विशेष रूप से इनका जो पाठ है, एक पाठात्मक हम कक्षा जारी करने वाले हैं अत्यंत शीघ्र, और उससे काव्य प्रकाश का पाठ भी करते जाइए, जिससे आपको जो पंक्ति पूरी करने वाला क्वेश्चन रहेगा वो नहीं छूटेगा। और साहित्य शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए काव्य प्रकाश का कंठस्थीकरण तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक यत् कंठे तत् ब्रह्मांडे वाली जो सूक्ति हमारे संप्रदाय में प्रसिद्ध है, जो शास्त्र संप्रदाय है, वो अत्यंत गूढ़ है और जब तक याद नहीं है तब तक आप चीज़ों का अर्थ नहीं समझ सकते। ये 3 मत दिए गए हैं, किस प्रकार गौ से बाहिक का बोध होगा और कैसे गौड़ी लक्षणा की प्रवृत्ति होगी, इस संबंध में ये 3 मत हैं। विस्तार से आप इससे संबंधित वीडियो देख लीजिए। उक्तंच अन्यत्र कहकर समर्थन किया गया है श्लोक वार्तिक की कारिका के माध्यम से। मानांतर विरोधे ही विरोधे तो मुख्यार्थस्य परिग्रहे। यहाँ पर भी एक राजा आ जादा है, मुख्यार्थस्य परिग्रहे। जब प्रमाणांतर से मुख्यार्थ बाधित होने लगता है तो अविधेय अविनाभूत प्रतीति लक्षणा कही जाती है। लक्ष्य माण गुणैर योगात वृत्ते इष्टातु गौड़ता। तो लक्षणा का लक्षण किस प्रकार दिया गया है, ऊपर वाली लाइन में है, और नीचे वाली लाइन में गौड़ी लक्षणा का उदाहरण दिया गया है। इसलिए श्लोक वार्तिक में कुमारिल भट्ट ने लक्षणा और गौड़ी को अलग कहा है। आचार्य मम्मट दोनों को एक ही कहकर लक्षणा के भेद के अंतर्गत ही गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा का निर्देश कर रहे हैं। उनके यहाँ शुद्धा लक्षणा लक्षणा है, गौड़ी लक्षणा गौड़ी है। वहां गौड़ी को लक्षणा नहीं कहकर गौड़ी शब्द से ही कहा गया। ये सब बातें स्पष्ट होनी चाहिए। ये कारिका श्लोक वार्तिक की है, तो ये प्रश्न भी आए तो आप लोग कर ही लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो अविनाभाव संबंध दिया गया है, माना अविधेय अविनाभूत प्रतीति। अविनाभूत प्रतीति का अर्थ कर रहे हैं, तो अविनाभूत प्रतीति को कह सकते हैं अविनाभाव संबंध। अत्र अर्थात अस्मिन स्थले, इस स्थल पर जो अविनाभाव संबंध है वो संबंध मात्र है, न कि अविना यस्य विना यन्न भवति जो व्याप्ति वाली स्थिति है। नान्तरीयकत्व वाली जो स्थिति, नान्तरीयकत्व का अर्थ है व्याप्ति। तो ये भी पूछ सकता है, कई बार पर्याय शब्द रख देगा, नान्तरीयकत्वम इति पदस्य कोऽर्थः। तो व्याप्ति ही, नित्य संबंधः, ये सब अर्थ उसके हो सकते हैं। और नान्तरीयकत्व का मतलब व्याप्ति है, नित्य संबंध है, हमेशा जो साथ साथ रहता है। यस्य विना यन्न भवति वाली स्थिति की बात की जा रही, जिसके बिना जो न हो वही होती है नित्य संबंध। तो तत्व ही मंचाह क्रोशंति इत्यादो न लक्षणा स्यात्। अगर आप अविनाभाव से यहाँ व्याप्ति मान लेंगे तो तत्व मतलब जो प्रकरण है उसमें मंचाह क्रोशंति, मंच चिल्ला रहे हैं, इस स्थल में लक्षणा नहीं होगी,
क्योंकि फिर व्याप्ति से मंचस्थ पुरुषों का बोध हो जाएगा। इसलिए अविनाभावे च आक्षेपेणैव सिद्धे लक्षणाया नोपयोगः। अगर आप यहाँ पर व्याप्ति मान लेंगे तो मंचाः क्रोशन्ति, और मंच पर विद्यमान जो पुत्र जो लोग हैं वो नित्य संबंध से नहीं रहते हैं, हमेशा मंच पर ही नहीं बैठे रहते हैं, वहां पर व्याप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर व्याप्ति नहीं मानिए, तभी यह लक्षणा का लक्षण बन सकता है। अन्यथा लक्षणा की उपयोगिता असिद्ध हो जाएगी। सिद्धेः लक्षणाया न उपयोगः, लक्षणा की उपयोगिता नहीं होगी इत्युक्तम, ऐसा कह दिया है मम्मा। उसके बाद सादृश्य संबंध के 2 उदाहरण दे दिए थे, सारोपा और साध्यवसाना के। अब बात कर रहे हैं सादृश्येतर संबंध जो होता है। जहां सादृश्येतर संबंध हो जाता है उसको संबंधांतर शब्द से कहा गया है। सादृश्येतर संबंध को ही संबंधांतर के उदाहरण दे रहे हैं। संबंधांतरम, क्या संबंधांतरम? आयुर्घृतम, आयु कह दिया। आयु क्या है? आयु। घी क्या है? आयु है। आयु एव इदम, कटोरे में घृत रखा था, कह दिया ये आयु एव इदम, इदम आयु एव अस्ति। तो ये जो 2 उदाहरण हैं वो क्रमशः सारोपा, यहाँ पर घृत और आयु दोनों का निर्देश किया गया, विषयी और विषय का निर्देश कर दिया गया, इसलिए आयु का घी पर आरोप कर दिया गया है घृत पर, इसलिए ये सारोपा है। और यहाँ आयु के द्वारा घृत का निगीरण कर लिया गया है, इसलिए अध्यवसान हो जाने के कारण, निगीरण हो जाने के कारण यहाँ पर साध्यवसाना है। और सादृश्यात अन्यत, सादृश्य से अतिरिक्त क्या संबंध है? कार्य कारण भाव संबंध है। और इस संबंधांतर होने के कारण ये किसका उदाहरण होगा? जहाँ सादृश्य संबंध होगा वहां गौड़ी, और सादृश्य से इतर संबंध या संबंधांतर होगा उसे शुद्धा लक्षणा कहेंगे। तो आयुर्घृतम और आयुर्वेदम क्रमशः सारोपा शुद्धा और साध्यवसाना शुद्धा के उदाहरण हैं। एवं आदौ च कार्य कारण भावादि लक्षण पूर्वे आरोप अध्यवसाने। इसी तरह आदौ अर्थात उपादान, जो आयुर्घृतम और आयुर्वेदम जो उदाहरण है, इसमें क्रम से कार्य कारण भाव जो संबंध है उसका निर्देश किया गया है। पहले में आरोप है अर्थात सारोपा है, दूसरे में अध्यवसान है इसलिए साध्यवसाना है। ये इसलिए पूर्वे द्वितीय पूर्वा पूर्वे लक्षणा का जो पूर्वा पूर्वे पूर्वाहा, इस तरह से अध्यवसाने ये द्विवचन का प्रयोग किया गया है। अब प्रयोजन क्या है गौड़ी के दोनों भेदों में? मतलब गौड़ी के कौन से दो भेद हुए? तो गौरवाहिका और गौरयम, उसमें प्रयोजन की प्रतीति क्या होगी उसको भी बताना जरूरी था, क्योंकि मुख्यार्थ बात तो हो ही रहा था। गौ जो होता है, बैल, उसके 4 पैर होते हैं। बाहिक देश का जो व्यक्ति है उसके 2 पैर होते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से मुख्यार्थ बाधित हो रहा था। मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ संबंध क्या हो रहा था? सादृश्य संबंध हो रहा था। गौगत जो जाड्य मान्य आदि हैं वो बाहिक में, उससे जाड्य मान्य आदि और बाहिकगत जाड्य मान्य आदियों का साधारणीकरण हो जाने के कारण गौ से बाहिक का लक्षणा से गौड़ी लक्षणा से बोध हो रहा था। तो मुख्यार्थ बाद भी हो गया था, मुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ सादृश्य संबंध भी हो गया था। इसी तरह आयु घृत नहीं हो सकता। आयु एक अवस्था है और घृत एक पदार्थ है। दोनों में मुख्यार्थ बाद हो गया था, दोनों का समानाधिकरण नहीं बन सकता। तद योग ये हो गया था कि कार्य कारण भाव संबंध है। ये आयु घृत का कारण है, कार्य घृत है, सॉरी आयु घृत का कारण है। घृत क्या है? यहां पर हम उल्टा बोल रहे हैं। कारण है घृत, आयु है कार्य। तो ये क्रम से कार्य कारण भाव संबंध हो गया था, लेकिन प्रयोजन की बात नहीं की गई थी। इसलिए आचार्य मम्मट अग्रिम पंक्ति के माध्यम से प्रयोजन का निर्देश कर रहे हैं। कह रहे हैं अत्र गौड़ भेदयोः गौड़ी लक्षणायाः ययोः भेदयोः निर्देशः प्राप्यते तयोः भेदे। गौड़ी लक्षणा के दोनों भेद जो सारोपा और साध्यवसाना के रूप में गौरवाहिका गौरयम है, उसमें ताद्रूप्य प्रतीति ही और सर्वथा अर्थात हमेशा नित्य अभेद का अवगमन, अभेदागमश्च, यहाँ पे गमश्च होना चाहिए, स्व नहीं होना चाहिए। पहले भी सोचा था लेकिन समय का अभाव, आप तो जान ही रहे हैं। तो सर्वथा अभेद का बोध और ताद्रूप्य की प्रतीति ही गौरवाहिका गौरयम में प्रयोजन है।
शुद्धा लक्षणा के जो भेद हैं आयुर्घृतम और आयुर्वेदम आयुर्वेदम, इन दोनों में अन्य वैलक्षण्य मतलब जो काम घी कर सकता है आयु के लिए वो कोई और चीज नहीं कर सकती है। पतंजलि के वो कर सकते हैं प्रोडक्ट, आजकल बड़ा प्रसिद्ध है। आयु बढ़ानी है तो पतंजलि को फॉलो करिए और बाबा रामदेव की बातें सुनिए और उनका फॉलो, योग आदि का मार्ग बताया जाता है। लेकिन सामान्य रूप से एक कहावत है और उसमें किस प्रकार कार्य कारण भाव संबंध बन रहा है। तो अन्य वैलक्षण्येन, अन्य से विलक्षणता, और अव्यभिचारिता, व्यभिचार क्या होता है, जो काम घी कर रहा है अगर वही काम तेल भी करने लगता तो व्यभिचार हो जाता कार्य कारण भाव का। इसलिए अन्य वैलक्षण्य और अव्यभिचारत्व तो क्या है, ये प्रयोजन है। ये प्रयोजन हो जाने के कारण यहाँ पर कार्य कारण भाव संबंध बनता है। आगे बात कर लेते हैं, समझ लिए होंगे आप ये सब चीजें। अब जैसे कहा गया था ना, संबंधांतर तस्तथा गौड़ौ शुद्धौ च विज्ञेयौ, उसी बात को स्पष्ट करने के लिए आचार्य मम्मट संबंधांतर के कुछ उदाहरणों का निर्देश कर रहे हैं और उसी को हम लोग समझ लेंगे तो आज की कक्षा का जो प्राप्तव्य है वो प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि हम लोग निर्धारित किए थे, लगभग 1 घंटे में सारी बातें करनी है जिससे पूरे लक्षणा के स्वरूप को समझ लिया जाए। क्वचित तादर्थ्यात् उपचारः, तादर्थ्य से उपचार मतलब लक्षणा होती है। जैसे तस्मै अर्था तदर्था, तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम, व्युत्पत्ति पहले ही बता दिए थे। कोई चीज किसी के निमित्त रखी है और उसको उस व्यक्ति का बोध करा देना। जैसे यज्ञ में लगाए गए इंद्र के लिए किसी स्तंभ को इंद्र कह देना, इंद्रार्था स्थूढ़ा इंद्रः, ऐसा होता है। क्वचित स्वस्वामी भावात्, कभी कभार स्व और स्वामित्व संबंध, स्व का स्वामी के साथ संबंध होने से भी, जैसे राजकीय पुरुषा, कोई राजा से संबंधित पुरुष है उसको कह देते हैं राजा। डीएम के नौकर को अक्सर कह देते हैं डीएम साहब। तो वहां पर क्या है, स्वस्वामी भाव संबंध है। क्वचित अवयवी भावात्, जैसे अवयव और अवयवी का जो संबंध होता है वो भी संबंधांतर है। जैसे अग्रहस्ते, अग्रहस्तः प्रयोग कह दिया, अरे भाई हाथ तो पूरा ही हाथ होता है, लेकिन आगे के भाग को हाथ कहने के लिए आगे के भाग को अग्रमात्रे अवयवे हस्तः प्रयोगः भवति। पूरे हाथ को कहने के लिए भी, आगे के हाथ को कहने के लिए भी, मतलब सामान्य रूप से ये समझिए, हस्त जो होता है अग्रमात्रे अवयवे हस्तः भवति, परंच प्रयोग क्या कर देते हैं, अग्रहस्तः, आगे का ही हाथ होता है, पीछे का नहीं, उसको हथेली कह देते हैं। तो ये सब चीजें समझे रहना है। यहाँ अवयवी भाव संबंध से भी लक्षणा होती है और वो संबंधांतर है, इसलिए शुद्धा लक्षणा के अंतर्गत मानी जाएगी। ऐसा भी पूछ सकता है ये जो उदाहरण दिए हैं वो किस लक्षणा में आएंगे, शुद्धा लक्षणा में। यहाँ पर कौन सा संबंध है, तो संबंधांतर है। अवयवी भाव संबंध है, स्वस्वामी भाव संबंध है, तादर्थ्य उपचार संबंध है और तात्कर्म है। कोई व्यक्ति ब्राह्मण है और लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम करने लगा, तो तक्षा मतलब होता है बढ़ई। जो अतक्षा था उसमें भी तक्षा का व्यवहार हो रहा है, तक्षा वाला कर्म करने के कारण। तो तात्कर्म संबंध से भी लक्षणा होती, इसलिए लक्षणा तेन षड्विधा, लक्षणा 6 प्रकार की होती है। आद्य भेदाभ्याम स, आद्य अर्थात उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा जो शुद्धा के 2 भेद हैं उनके साथ सारोपासाद्य वसाना, गौड़ी, शुद्धा इत्यादि जो भेद मिला देंगे तो 6 भेद हो जाते हैं। वह लक्षणा व्यंग्य से रहित और व्यंग्य के साथ, व्यंग्येन रहिता जो होती है उसे रूढ़ी कहते हैं। जो कर्मणि कुशला है उसमें व्यंग्य तो है नहीं, और व्यंग्य सहिता तो प्रयोजनी, व्यंग्य रहिता रूढ़ी होती है और व्यंग्य सहित प्रयोजन होती है। प्रयोजन का ज्ञान किससे होता है, तो व्यंजन व्यापार गम्य में, प्रयोजन का ज्ञान लक्षणा व्यापार से नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो लक्षणा के भेदों का हम लोगों ने एक संक्षेप में निर्देश किया था तो छूट रहा है। सामान्य रूप से अब आप लक्षणा के जो भेद हैं उनको समझ लीजिए, कौन से भेद को क्या नाम दिया जाए। ये हमने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आज की चर्चा को यहीं स्थगित करके सीमित कर दिया जाए, अन्यथा ये क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। हाँ, सामान्य रूप से जिन छात्रों को लक्षणा का लक्षण समझना है, लक्षणा का संपूर्ण
स्थल समझना है वो इस कक्षा के माध्यम से समझ सकते हैं। और मुझे लगता है बहुत सरल करने का प्रयास किया गया है और जिन स्थलों से जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी चर्चा कर ली गई है। लेकिन जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से भी आप इन सब चीज़ों को समझ लेंगे तो ये एक तरह से आपका पुष्ट हो जाएगा पढ़ा हुआ प्रकरण। और कोई भी अगर असुविधा लगती है, मेरे पढ़ाने से अगर कोई आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो उसको बताएँ, हम उसको सुधार करेंगे क्योंकि न ही सर्वः सर्वम जानाति वाली स्थिति है। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं आपको पढ़ाने का, आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। नित्य हमें आप सुधार के लिए भी प्रेरित करेंगे, किस स्थल को किस तरह क्या नहीं। तो इस आधार पर आप समझ गए। आज की कक्षा को यहीं बाधित करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।